अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 रेडिएशन एंड रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में। ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, और जो प्लांट्स में होती है वो होती है दो टिश्यूज के जरिए, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके जरिए होती है। ऑक्सीजन की और फूड की हमारे सिस्टम को जरूरत होती है, हमारी पूरी बॉडी को जरूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या करना होता है, अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इन सब के पीछे एक फोर्स है, इसके पीछे वो है एक फोर्स काम करती है। तो कौन ये सारा सिस्टम संभाला हुआ है? हार्ट ने संभाला हुआ है, हमारे हार्ट ने, दिल ने। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले जो है 2 एट्रियम्स हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। पेज नंबर 11 पे इसकी मैं डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले एट्रियम्स हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दोनों राइट साइड पे, ये लेफ्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है। अब इसके आप 4 चैनल आपको बता दिए हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है? वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और जो उसको किस तरह हमारा हार्ट और लंग्स के जरिए और हार्ट किस तरह उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड में, हम इसको आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। ये इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, हमारे लंग्स हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है, फ्रेश जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है वो क्या करते हैं, लंग्स जो होती है वो फ्रेश ऑक्सीजन को सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजते हैं, ये इसके अंदर भेजते हैं। और राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट एट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत लेस होती है। तो ये दोनों एट्रियम्स, ये दोनों सिंगल को हम कहते हैं एट्रियम, सिंगल को कहते हैं एट्रियम, और डबल को कहते हैं हम एट्रिया। तो दोनों एट्रिया जो मिलकर क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं वेंट्रिकल्स के, मतलब नीचे साइड पे उसको हम वो पंप करते हैं। जब उन्हें पंप कर दिया, ऊपर से पंप किया लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स की तरफ। अब इन दोनों ने क्या करना है, both ventricles contract and send oxygenated blood to all body parts and deoxygenated blood to the lungs। अब क्या किया राइट वेंट्रिकल ने और लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, जिनके पास जो ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड और पूरी बॉडी में सप्लाई कर देना है। तो इससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड चल जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी को डीऑक्सीडेट की जरूरत नहीं है। तो इन एट्रियम और वेंट्रिकल्स इसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि डीऑक्सीडेटेड को कन्वर्ट, ये वाला ब्लड ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारा हार्ट का काम था। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क का जाल होता है, पाइप वगैरह होते हैं, पाइप की तरह। तो उसके जरिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज वो होती हैं जो क्या कहते हैं, फूड को और गैसेस को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। और वेन्स क्या होती है? वेन्स जो होती है वो ब्लड को दोबारा वापस हार्ट की तरफ लेकर बॉडी से लेके जा रही होती है। ये तीनों, इनके जरिए हमारे ब्लड जो है तो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 15 पे है डायग्राम। आर्टरी ये आर्टरी रेड, ये वेन्स ब्लू कलर की, और बीच में कैपिलरीज का जाल होता है, बहुत थिन सा है, बहुत बारीक सा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्फिगनोमीटर जो है एक ऐसा आला है, स्फिगनोमीटर
एक्चुएटर कैसा आ रहा है, ये बना हुआ है जो कि ब्लड प्रेशर मतलब कि चेक करने का यूज होता है। जब ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए तो मतलब इसके हम इसको यूज कर सकते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं मतलब कितना ब्लड प्रेशर है। इसका ये होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर होता है कब है, जब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल से पता लगता है मतलब प्रेशर करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। और हार्ट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, इट एक्सक्रीट अ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल, उसकी वॉल के ऊपर एक मतलब फोर्स लग रही होती है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। उसकी वॉल्स ब्लड वेसल से ये है लाइक अ पाइप, अगर इसमें से एक पाइप है, पानी गुजर रहा है तो इसकी वॉल पर प्रेशर होगा। इस तरह ब्लड वेसल्स, ये एक पाइप है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड गुजर रहा है तो इसकी वॉल्स पर जब प्रेशर होता है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। वो कब तेज होता है मतलब कि वो पता लगता है इससे, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी वॉल पे जो है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी पूरा सिस्टम है, हम जो डाइट लेते हैं उस पर इफेक्ट करता है। और अक्सर मतलब ज्यादा एज में 40 के बाद ही सैंपल में जाना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां ज्यादा 48 के बाद ही होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड अस्थमा। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसमें होता है कि हार्ट अटैक होता है। यहाँ बैक नहीं बनेगी, नहीं है इसके अंदर, या इसके अंदर क्या होता है ब्लड प्रेशर वो हो जाता है, सॉरी आर्टरीज कॉल्ड कहते हैं। इसमें आर्टरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब कि मोटी हो जाएंगी, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर मैंने बताया आपको। और थर्ड डायबिटीज शुगर को कहते हैं। आपको पता है हमारे शुगर है तो इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज जो होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आर अबव नॉर्मल, जब नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज आपको पता है हमारा जो पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन को खारिज करता है, तो वो खारिज होना शुरू बंद हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर क्या करते हैं उसको आर्टिफिशियली हम इंसुलिन लेते हैं, इससे डायबिटीज को कवर कर सकते हैं। लास्ट है एस्थमा। एस्थमा जो है वो लंग डिजीज है, मतलब कि फेफड़ों की बीमारी है। तो इसमें ब्रोंकाइल्स जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं। ये हमारी जो डिजीज थी इसकी। अब नेक्स्ट है पढ़ लिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ह्यूमंस में। अब है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। दो आपको मैंने पहले स्टार्ट बताया कि प्लांट्स में होता है टिश्यूज के जरिए होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है अपटेक ऑफ वाटर को अपटेक करना, मतलब कि सॉइल से, मिट्टी से उसके सारे मिनरल जो वाटर को लेके जाना ऊपर स्टेम और लीव्स तक। और फ्लोएम का काम क्या होता है, अपटेक ऑफ फूड। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये है स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा का काम जो है वो जाइलम टिश्यू करता है। आपको पता है पत्ते के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, अब जब पानी लेके जा रहे होते हैं, जाइलम से पानी लेके जा रहा होता है, तो स्टोमेटा क्या करता है, इसको एवोपरेट करता है। बहुत सारा पानी अमाउंट ज्यादा होता है तो क्या करता है, उसको वो एवोपरेट कर देता है। जब वो एवोपरेट, ये अमल जो होता है वो दिन के टाइम होता है, रात के टाइम क्यों, क्योंकि रात के टाइम जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है बिल्कुल इस तरह। जितना मर्जी आप रात के टाइम पौधों को पानी दें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया, वो वर्क होगा नहीं, ना पौधे जज़ब नहीं कर सकते, तो स्टोमेटा का क्लोज हो गया। तो दिन के टाइम में उसका मुंह क्यों, सनलाइट की वजह से, सूरज की रोशनी दिन में होती है, रात में नहीं होती, इसी वजह से स्टोमेटा का मुंह खोला होता है। और जाइलम टिश्यू ने क्या करना है, जाइलम टिश्यू ने पानी लेके जाना है, कहां, स्टोमेटा से वो एवोपरेट होकर बाहर आएगा, जो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है, अपटेक ऑफ वाटर और मिनरल्स को यहां तक स्टोमेटा तक पहुंचाना। अब प्लांट्स का है, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लोएम टिश्यू है जो उसको पानी वो जो लीव्स तक फूड को लेके जाता है, वो होता है लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। वहां क्या होता है, जो खुराक होती है प्रॉपर वहां तैयार होती है, उसके बाद वो सीड्स यानी फ्रूट्स वगैरह फ्लावर्स की शक्ल में कन्वर्ट होती है। जो रूट होती है, रूट जैसे लाइक ये रूट है, रूट एक रूट पर 1000 जो होते हैं वो रूट हेयर्स होते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन से, सॉइल से वाटर और
और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, एक्टिव साइट। ट्रांसपोर्ट हो गई इन प्लांट्स में। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इसके एक्सरसाइज के लिए आपको नोट्स दिए, बल्कि बुक में भी सॉल्व हुई भी है, क्वेश्चन आंसर हुए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको मुश्किल होता है, आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।